मम्मी आपका दिमाग खराब है क्या? ये दोगे अब आप? तो क्या करना है तू बता दे। सोने की चेन चाहिए तो सोने की चेन ही चाहिए। मम्मी मुझसे पूछ कर काम किया करो आप। मम्मी आपका दिमाग खराब है क्या? अब ये दोगे आप भाभी की माँ को? तो क्या करना है तू बता दे। मैं ही बताऊंगी, आपके भरोसे तो कुछ नहीं है। मम्मी जी कार्ड आ गया मेरे मायके से। मम्मी जी मेरे मायके से कार्ड आ गया। पापा मम्मी की एनिवर्सरी है 50वीं। उन्होंने आपको फोन तो किया था। दीदी सबको बुलाया है, आप भी चलना। मम्मी जी होटल में बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं तो। ठीक है आ जाएंगे, तेरी दीदी भी आई हुई है, वो भी आ जाएगी। हाँ भाभी मैं तो नहीं आऊंगी, ससुराल जाना है। मम्मी जी तैयारी कर लेते जाने के लिए। हाँ तो बेटा तैयारी में क्या करना है, कपड़े पहन लेंगे चले जाएंगे। तेरे पास तो बहुत सारी नई नई साड़ियाँ पड़ी है, और तेरी दीदी अभी लेकर आएगी, वो पहन जाएगी। जा तेरी साड़ी निकाल ले, फिर बाद में ढूंढती रह जाएगी। हाँ तो क्या कह रही थी तू कहेगी वही कर लूंगी मैं तो। मम्मी मुझे बाजार जाना है। इतना कह दिया मम्मी जी और दीदी को, फिर भी दोनों के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। अब जाना है मुझे मायके, कुछ तो देना, कुछ भी नहीं बताया। पहन जा साड़ी, मेरे पास तो साड़ी की कमी थोड़ी ना है। अब क्या करूं मैं, ये तो मुझे कुछ देने वाली लग नहीं रही। ये दीदी तो है ना, जब भी आती है ना मेरा काम ही बिगाड़ती है। इन्होंने तो मेरी साड़ी भी कटवा दी। एक साड़ी तो देनी थी, वो भी नहीं देने देगी मम्मी जी को। तेरी भाभी को बोलती हूँ, बहू इधर आ बेटा। मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, कौन सी दीदी के ससुराल वालों की है, जो दीदी से पूछ रही थी मम्मी जी। अगर दीदी का कोई प्रोग्राम होता ना तो माँ बेटी थैले भर लेती। बस बात बहू की आ जाती है ना तभी इनकी मिचमिची हो जाती है। मैं तो एक काम करती हूँ, उनसे ही फोन पर बात करती हूँ। मेरा ससुराल है, आपका थोड़ी ना है। अब मैं तो कुछ बोल नहीं सकती, ये दीदी और आ गई ऊपर से। अब मेरे मायके में प्रोग्राम है, दीदी को क्या मतलब है, मुझे कुछ नहीं पता। आप बोलो, अपनी मम्मी से बात करो। मुझे गिफ्ट चाहिए मेरे मम्मी पापा के लिए। ले तो लेते हैं भर भर के आपके घर वाले, और देते कुछ है नहीं। ऐसा नहीं चलेगा, मैं तो नहीं जाऊंगी बिना कुछ लिए। अरे मैंने बात कर ली, मम्मी जी के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। और दीदी ऊपर से मैं शॉपिंग करके आती हूँ, खुद को चाहिए साड़ियाँ, मेरी माँ के लिए कुछ नहीं चाहिए इनको। मैं तो क्या ही बोलूँ, तो अब सामने बोलूंगी तो कह देगी बहू तो सामने बोलने लग गई। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बड़ा गिफ्ट चाहिए। गोल्ड तो करो, आप कुछ भी करो चाहे। मेरी माँ की एनिवर्सरी है, मम्मी जी दीदी से पूछ रही थी, मुझे ही पूछ लेती कि बहू बेटा बता दे क्या ले तेरी माँ के लिए। बहू हाँ मम्मी जी आ रही हूँ। बुला लिया, देने को तो कुछ है नहीं। हाँ मम्मी जी। बेटा माँ और तेरी दीदी बाजार जा रही है, फिर कल जाएगी ये, तो इसको साड़ी वगैरह दिलवा कर लाती हूँ। दीदी आप भी चल लेते, मम्मी पापा ने आपको भी बुलाया है। दीदी बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। बेटा इसको 7 दिन हो गए, अब इसको खरीदारी करवा कर लाती हूँ। इसकी सास के भी फोन आ रहे हैं, छोटा मोटा सामान भी काफी है, इसका लिस्ट बना रखी है इसने। तो अब तो जाना ही पड़ेगा। आ जाओ फिर। अब क्या करूं भाभी, जाना ही पड़ेगा, इतने दिन काफी रह ली। चलो मम्मी फिर। भाभी खाना वगैरह बना कर रख लेना, टाइम लगेगा थोड़ा। सही कह रही है मम्मी, लिस्ट बना रखी है मैंने। चलो मम्मी। ठीक है मम्मी आप जाओ फिर। सोने की चेन चाहिए तो सोने की चेन ही चाहिए। माँ बेटी दोनों बाजार गई हैं, बड़े बड़े थैले घर से लेकर गई हैं ताकि बेटी के लिए भर के ले आए। एक बार भी नहीं पूछा मम्मी जी ने मुझे कि बेटा तेरी माँ के लिए क्या गिफ्ट लेना है, तेरे पापा को क्या देंगे। बस लेना ही लेना है, मुझे कुछ नहीं पता। आप अभी सुनार के पास जाओ और है ना बढ़िया बढ़िया डिजाइन भेज दो मुझे चेन के। हाँ मैं नहीं आ सकती, अब मैं आऊंगी माँ बेटी का मुंह फूल जाएगा। और मैं तो देखो यही बोलूंगी कि मुझे तो कुछ नहीं पता, आप अपनी मर्जी से लेकर आए हो। अब आप देख लो, आपको पत्नी चाहिए माँ बेटी, किसकी बात सुननी है आपको। मुझे कुछ नहीं पता, अगर मेरी मायके में बेइज्जती हुई ना तो मैं वापस ससुराल नहीं आऊंगी। ये बात सुन लो आप, मुझे कुछ नहीं पता, किसी को देना नहीं है। बस माँ के लेक्चर शुरू हो गए, मेरी माँ ऐसे मेरी माँ वैसे। इतनी महान माँ है तो कुछ मेरे बारे में भी सोच लेती। 7 दिन हो गए बताते हुए, हर बहाना करके देख लिया मैंने। मम्मी जी प्रोग्राम है, इतना बड़ा होटल करेंगे, मेरी बहनें आएंगी। माँ बेटी ने 7 बजा दिए, लगता है दीदी को पूरा बाजार ही दिलवाएगी मम्मी जी। मुझे क्या मतलब है, मैंने तो अपने लिए तैयारी कर। माँ बेटी सोचे ना सोचे। हाँ ठीक है ले आजा। भी ना आ गई, इतने सारे थैले दिलाए हैं, हर बार दिलाती है तो भी नहीं। सारी खरीदारी कर ली बेटा। बहू की माँ के बारे में तो कोई नहीं सोचता, बेटी की बात हो ना तो यही थैले भर लेती है। चाय बनाती हूँ दीदी मैं, चलो आप लोग अंदर। भाभी आ जाओ, क्या लेकर आई हूँ दिखाती हूँ। हाँ देख लूंगी। अरे भाभी चाय बाद में बनाते रहना, चढ़ाकर आ जाओ। भाभी देखो मेरे लिए लेकर आई हूँ, कैसी है। साड़ियाँ तो खूब ले ली, अच्छी महंगी महंगी लग रही हैं। आप तो अच्छा ही पहनती हो दीदी।
बेटा इसको तो दिला लाई। तू बता तेरी मम्मी पापा को क्या दे रही है कल गिफ्ट में? हाँ मम्मी जी, वो उन्होंने कहा था सोने की चेन लेके आएंगे, वो शाम को आएंगे तब। ये साड़ी बताइए खरीदी है, कैसी है? सुंदर है मम्मी जी, दीदी तो अच्छा ही पहनती है, डिजाइन भी अच्छा है, बढ़िया लगेगी दीदी। अरे दीदी की नहीं है, तेरी मम्मी के लिए है। तू बता। मम्मी के लिए? बहुत सुंदर है मम्मी जी। और एक ये देख, तेरी दीदी ने पसंद की है तेरी माँ के लिए अंगूठी, बता कैसी है? अंगूठी आप दे रहे हो? भाभी मैंने पसंद की है साड़ी और अंगूठी, कैसी लगी? बहुत सुंदर है। अच्छी लगेगी ना, सारा इसी ने पसंद किया है। पसंद अच्छी है दीदी आपकी। मैं तो मेरी तरफ से ये दे रही थी, फिर इसने सुबह पता है मुझे क्या कहा? बेटा तेरी भाभी की माँ के लिए मैंने मेरे पास से अच्छी साड़ी निकाली है, मैंने तो पहनी नहीं, इसको रख रखा था। अब तू बता, ऐसे खाली हाथ तो कैसे चली जाऊँ? अच्छा भी नहीं लगता। उसकी माँ सम्मान बड़ा करती है मेरा, कोई कमी है तो तू बता। मम्मी आपका दिमाग खराब है क्या? अब ये दोगे आप भाभी की माँ को? ये साड़ी याद है क्या आपको? 1.5-2 साल पुरानी साड़ी है, समदन को इतना भी पता नहीं है क्या कब कौन सा फैशन आया था? बेइज्जती हो जाएगी मम्मी, मैं तो कहती हूँ अच्छी सी भारी साड़ी ले लो आप। ऐसा क्या है, तो 1.5 साल पुरानी सही कह रही है तू, मेरी तो मत्ती मारी गई। तू दिल वाला अच्छी सी साड़ी। अंगूठी का तो मैंने सोच रखा है, सोनार के पास डिजाइन तू पसंद कर लेना, एक सोने की अंगूठी दे देंगे, उसकी माँ भी बड़ा देती है बेटा, फिर ऐसे लेते ही लेते रहे, कुछ देना तो अच्छा भी नहीं लगता, बहू भी क्या सोचेगी? वो मम्मी आपका है, मैं तो क्या ही बोलूँ, देना तो चाहिए आपको, वो तो अच्छा ही देती है। साड़ी एक काम करो, मेरे साथ बाजार चलो, मैं तो मेरे लिए तो लेकर आऊंगी, उनके लिए भी दिलवा लाऊंगी आपको। यही तो ठीक है, तेरी भाभी को बुलाती हूँ फिर मैं। और नहीं तो क्या, बिल्कुल भी नहीं सोचती मम्मी ऐसे। अब बेटा तेरे मम्मी पापा भी तो हमारे लिए कितना करते हैं, घर में छोटा मोटा भी कोई प्रोग्राम क्यों ना हो, हमारा कितना सम्मान करते हैं, इतना अच्छा अच्छा लेकर आते हैं, फिर हम भी पीछे कैसे हटे? तेरी दीदी ने किया, तुझे पसंद तो आ गया ना। अब तू चेन दे रही है, सुनकर अच्छा लगा। मेरे बेटे ने भी तो मुझे अलग से पहनाई थी चेन, तू भी दे दे, तेरी भी मम्मी लगती है, तू कुछ भी दे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू तो ये बता, तेरी सास की हल्काई ना हो जाएगी, अच्छा है ना सामान? भाभी आप भी ना, भैया क्या तो पसंद करके लाएंगे, हम देखते तो अच्छे से पसंद कर लेते, आपको जाना चाहिए था साथ में, आप मुझे ले चलते, अकेले नहीं जाना था तो। भाभी आपकी मम्मी के लिए मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ, आप दे देना उनको। दीदी आप तो जा ही नहीं रहे, अच्छा लगता चलते तो। ठीक है हम ले जाएंगे, तेरी भाभी दे देगी, क्यों? ले बेटा देख ले, और ना अच्छे से रख ले इसको, वहां पर तू ही देगी मुझे, लाने तक मेरा था, तू संभाल। ठीक है मम्मी जी। बहन बेटी से जलन रखना तो गलत बात है ना, मुझे आज पहली बार दीदी से जलन हुई है, बहुत गलत किया मैंने। घर की बेटी है, 10 साड़ी दिलाए, 5 साड़ी दिलाए, इनका भी तो हक है घर में। मुझे मेरी माँ के लिए गिफ्ट चाहिए था, तो मुझे मम्मी जी को बोलना चाहिए था, गलती मेरी है सच में। भाभी ये आंटी को मेरी तरफ से दे देना आप, मेरी सास फोन करनी है, वरना भाभी मेरा मन तो बहुत था। ठीक है दीदी, मैं बता दूंगी। ठीक है मैं तैयारी करती हूँ फिर।